ओंकारेश्वर के रहवासी क्षेत्र में लगी डीपी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में रहवासी क्षेत्र में डीपी में लगी भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई। मुख्य मार्ग के वार्ड क्रमांक 8 में स्थित पुरानी डीपी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। आग लगभग 8 बजे लगी, जिसे 9 बजे 1 घंटे में नगर परिषद ओंकारेश्वर के फायर ब्रिगेड और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों के प्रयासों से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल सूचना मिलते ही संपूर्ण नगर की लाइट बंद की। थाना प्रभारी अनोख सिंह सिंधिया ने पुलिस टीम भेजकर व्यवस्था संभाली, तो वहीं नगर परिषद सीएमओ संजय गीते ने सूचना मिलते ही नगर परिषद के फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचाया, जिससे आग पर काबू पाया। आग की लपटें चारों ओर तेजी से फैलने लगी और पार्षद भाजपा नेता के मकान को भी चपेट में ले लिया। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह व एसडीएम शिवम प्रजापति को हमारे संवाददाता द्वारा सूचना देने पर एनएचडीसी का फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के बाद पहुंचा। सोमवती अमावस्या पर्व होने से श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर में आगमन लगातार बढ़ा है। भाजपा नेता पार्षद पति कालूराम केवट, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष लीलाधर खंडेलवाल, समाज सेवी ललित दुबे, घनश्याम माहिलिया, जनप्रतिनिधियों ने वार्ड क्रमांक 8 के मुख्य मार्ग पर लगी पुरानी डीपी को उस स्थान से हटाकर अन्यत्र करने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता आरएस ठाकुर ने कर्मचारियों को तत्काल मौके पर पहुंचाया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिना साधन व सुरक्षा इंतजाम के डीपी पर चढ़कर लाइन को काटने का कार्य किया। आनंद व्यास, मोहन व्यास, मनोहर सिंह चौहान ने कहा, पिछले 40 वर्षों से यह डीपी यहाँ लगी है, जिसे हटाने के लिए विद्युत विभाग और संबंधित विभागों को ध्यान नहीं देने के कारण ऐसी स्थिति बनी। डीपी को हटाया जाना जनहित में आवश्यक है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर लगी होने के कारण कभी भी हादसे हो सकते हैं। इसके पूर्व भी कई बार हादसे हुए हैं। सामने देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले तो थोड़ी बहुत चिंगारियाँ गिरी डीपी के नीचे, और वहाँ पे बहुत सारा कचरा गिरा था, मिट्टी गिरी थी, ईंट पत्थर गिरे हुए थे, और वहीं कचरे ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे आग केबल तक पहुँच गई। केबल से आग ऊपर उसके तरह ट्रांसफार्मर तक गई, और वहाँ से आइल में आग लगी तो भयंकर बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। क्या वहाँ पे मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जनहित में हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपका परिचय? मनोहर सिंह चौहान, ओंकारेश्वर। तो एक ही शब्द है केवल आप कहने का कि ये विद्युत मंडल की कमी है। इसके पास आसपास तार फेंसिंग होना चाहिए। जब यहाँ डीपी लगी है तो ये कमजोरी किसकी है? विद्युत विभाग की। वर्तमान डीपी को अब हटाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तत्काल हटे तो कोई काम की है। आज के जो आग लगी थी उसकी क्या स्थिति थी? उसकी काफ़ी स्थिति ये थी कि डीपी फूट जाती तो कई आसपास के लोग मर जाते। आपका परिचय? मेरा नाम मोहनलाल जी व्यास। विगत 40 वर्षों से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना हुआ है। तो ये डीपी मतलब एक रहवासी क्षेत्र में बीच में बना हुआ, 2 बीच में धर्मशालाएं हैं, आसपास लोगों के मकान हैं। आज उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी और यांत्रिकी गड़बड़ी की वजह से बहुत भयंकर आग लग गई, जिससे 2-3 मकान जल गए। मेरी खुद की वाहन एक जल गए। मैं उसके पीछे का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 8 कस्तूरबा वार्ड में। और ये गंभीर दुर्घटना हुई तो है, किसी का भगवान की ओंकारेश्वर की कृपा से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान हुआ है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में भीषण गर्मी का प्रकोप होने वाला है। यात्रियों की सुविधाओं को और रहवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस डीपी को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करना जरूरी है। इसके पहले भी क्या है, इस डीपी में आग लग चुकी है? इसके पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पार्क हुए, बंदरों को करंट लगा है, और इसके अलावा भी छोटी मोटी आग की घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये आज जो बड़ा हादसा हुआ है ये संकेत है। और इसके पहले मेरे पिताजी ने, जो पूर्व यहाँ पर एल्डरमैन थे नगर परिषद में, उन्होंने कम से कम 5 या 6 बार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सनावत शाखा ओंकारेश्वर और इवन जिला उपभोक्ता शाखा में भी इसके लिए शिकायत की है कि यहाँ से डीपी को हटाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये समय आ गया है कि इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा कोई और भीषण दुर्घटना हो सकती है। फायर ब्रिगेड चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इससे संबंधित विभाग है या जो अधिकारी है या जो प्रशासनिक अमला है जो इसको देखता है या इस पे काम करना चाहता है या जिनके अंडर ये आता है, उससे मेरा निवेदन है। और बाकी सब
निवासियों की तरफ से मैं अपील करता हूं कि इस डीपी को यहां से तुरंत हटाया फायर जाए। ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा है? फायर ब्रिगेड कम से कम आधे घंटे बाद यहां पर आया। आग की वर्तमान स्थिति क्या आग है? की वर्तमान स्थिति को उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ दुकानों को 2-3 नुकसान हुआ है और जो उसके नीचे जो घर लगा हुआ था उस घर में तो पूरी तरह से आग लगी। उसके पीछे मेरा घर है, वहाँ पर आग की लपटें पहली मंजिल तक आई थी। एक मेरी 2 व्हीलर पूरी तरह से जलकर खाक आपका हो चुकी थी। परिचय? मेरा नाम आनंद व्यास, पिता श्री रमेश चंद्र व्यास, वार्ड नंबर 8 ओमकारेश्वर। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।